जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो अपोजिट जेंडर का भाव है। स्त्री के लिए उसके पति का भाव होता है और किसी पुरुष के लिए उसके पत्नी का भाव होता है। विवाह होने की स्थिति में यदि इस सप्तम भाव पर शुभ ग्रह का दृष्टि अथवा युति है तो शुभ ग्रह का एक प्रभाव होता है, नाम ही है शुभ। तो शुभ ग्रह का प्रभाव जब सप्तम भाव पर होता है तो विवाह शीघ्र होता है और सुखद होता है। ठीक इसके विपरीत यदि सप्तम भाव पर क्रूर या पाप ग्रह का प्रभाव है तो ग्रह के नाम से ही वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है वो दर्शा रही है। क्रूर मतलब क्रूरता, पाप ग्रह मतलब जीवन में लड़ाई झगड़े वाली स्थिति या फिर डाइवोर्स वाली स्थिति उत्पन्न होना। चूँकि सप्तम भाव में चंद्रमा सबसे फास्ट चलने वाला ग्रह कोई है ज्योतिष में तो वो है चंद्रमा। वो यदि विराजमान हो तो विवाह बहुत शीघ्र हो जाता है। दूसरे स्थान पर बुध है। अगर बुध इस भाव में बैठा हुआ हो या शुक्र बैठा हुआ हो तो भी विवाह शीघ्र हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा भी देख लें तो 25 से लेकर के 30 ईयर्स तक तो हो ही जाती है, अगर उसमें कोई क्रूर या पाप प्रभाव हुआ तो। अन्यथा सप्तम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह विराजमान है, बुध, शुक्र या चंद्रमा में से कोई भी ग्रह, और उसको यदि बृहस्पति देख रहा हो तो ग्रामीण परिवेश में भी, इवन शहरों में भी देखा गया है कि 20, 22, 24 होते होते विवाह संपन्न हो जाती है। ठीक इसके विपरीत यदि सप्तम भाव पर क्रूर या पाप ग्रह में सबसे पहला नंबर आता है सूर्य का। यदि सूर्य सप्तम बैठता है तो सूर्य विवाह तो करवाने में सक्षम है किंतु वो वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े भी उत्पन्न कराता है। मंगल, शनि, राहु, केतु, ये जो ऐसे ग्रह हैं ये जब बैठते हैं सप्तम भाव में और अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, जैसे सर्वाधिक शुभ ग्रह में बृहस्पति हैं तो बृहस्पति के पास ही 3 दृष्टियां हैं। इसके अलावा जो भी शुभ ग्रह हैं चंद्रमा, बुध या शुक्र, इनके पास सप्तम दृष्टि है। तो यदि ये तीनों दृष्टि देंगे सप्तमस्थ ग्रह को, जो क्रूर या पापी ग्रह बैठा है, तो ये पापी ग्रह से दृष्टि संबंध कर रहे होंगे। और बृहस्पति अगर किसी भी प्रकार से पंचम या नवम दृष्टि दे दे सप्तम भाव में बैठे क्रूर या पापी ग्रह पर तो फिर विवाह में ज़्यादा विलंब नहीं होता है और वैवाहिक जीवन डाइवोर्स या विडो की तरह नहीं जा पाता है। क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि होने की वजह से लड़ाई झगड़े तो होगी, विवाह में कुछ अड़चने परेशानियां आएंगी, किंतु समय पर विवाह हो भी जाएगा और जीवन साथी से तकरार या मनमुटाव होने के बाद दोनों के विचार शीघ्र मेल खा जाते हैं, दोनों के विचार एक हो जाते हैं। इस वजह से वैवाहिक जीवन में ज़्यादा समस्याएं नहीं होती है। किंतु जैसे जैसे इन शुभ ग्रहों पर क्रूर या पाप प्रभाव पड़ता है वैसे वैसे वैवाहिक जीवन के लिए परेशानियां बढ़ती है। क्रूर या पाप प्रभाव अगर कोई सप्तम भाव में विराजमान है, सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु में से कोई एक, और फिर उसको किसी अन्य क्रूर या पापी ग्रह का योग मिल जाता है सपोर्टिव के तौर पर या दृष्टि में या फिर युति के द्वारा, तो फिर वो और वैवाहिक जीवन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। बृहस्पति अगर सप्तम में वनली अकेला विराजमान हो, कोई क्रूर या पाप प्रभाव में नहीं हो, तो भी बृहस्पति के लिए कहा जाता है स्थान हानि करोति जीव, क्योंकि बृहस्पति विवाह के कारक ग्रह हैं और वो विवाह स्थान में बैठेंगे तो उस भाव की हानि वो कर देते हैं। और अगर बृहस्पति किसी कारणवश किसी कुंडली के लिए छठे, 8वें या 12वें भाव का मालिक हुए, यद्यपि वहाँ पर योग कारक होंगे क्योंकि अष्टम का मालिक होने पर बृहस्पति सिंह लगन की कुंडली बन जाएगी, द्वादश का मालिक होने पर बृहस्पति कुंडली के लिए मेष लगन के लिए मालिक हो जाएंगे, छठे का मालिक होने पर बृहस्पति कई बार कर्क लगन का मालिक हो जाएंगे और भी लगनों के मालिक होंगे। लेकिन इन 3 लगनों में बृहस्पति योग कारक होने के बावजूद भी सप्तम भाव में बैठेंगे यदि अकेला भी, तो भी यद्यपि वैवाहिक जीवन के लिए कुछ अच्छे संकेत हैं लेकिन स्थान हानि तो बृहस्पति करेंगे ही। और अगर क्रूर या पाप प्रभाव आ जाए, जैसे सूर्य से अस्त हो गए, शनि साथ में बैठा हो या फिर शनि की दृष्टि हो, राहु केतु की दृष्टि अथवा मंगल की दृष्टि होने पर ये समस्याएं बढ़ेगी ही लेकिन कमेगी नहीं।